अब तक कृष्ण की आयु 7 वर्ष की हो गई थी और एक दिन उन्होंने माता यशोदा से विनती की, मैया, क्या मैं अपने साथियों के साथ गायों को चराने जाऊं? नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकती। तुम बहुत छोटे हो। पर मैया, मेरी उम्र के बाकी गोप भी जाते ही है ना? नहीं, मैं तुम्हें वन में जाने की अनुमति नहीं दे सकती। मैया! जाने भी दो उसे यशोदा, पर कृष्णा पहले वचन दो, तुम ज्यादा दूर नहीं जाओगे। हाँ, मैं वचन देता हूँ। कृष्ण काफी प्रसन्न हुए और अब वे दिन प्रतिदिन अन्य ग्वालों के साथ गाय चराने जाने लगे। जब गाय चरती थीं, तो कुछ गोप कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करते थे और दूसरे ग्वाला एक दूसरे के साथ खेलने में व्यस्त होते थे। दिन बीतते गए। एक दिन वटासुर राक्षस बैल का रूप धारण कर उन ग्वालों की गायों के झुंड में शामिल हो गया। बलराम, तुमने हमारे गायों के बीच वो काला बैल देखा? अलग दिखता है ना? हाँ, उस बैल में कोई असामान्य बात है। हम वहाँ चुपके से जाते हैं ताकि वो हमें देख ना पाए। चलो। कृष्ण के इस कृत्य से अन्य ग्वाले उत्साहित हुए और वे वन के भीतर और ज्यादा दूर तक जाने लगे। सारे ग्वाले दिन भर अपनी गायों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरण करते रहते। वे अपने साथ खाने की चीजें भी ले जाते थे और एक दिन खाना तो हुआ, पर मुझे बड़ी प्यास लगी है। पर हमें यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? मुझे पता है, यहाँ पास में एक झील है। हमारी गायों को भी अपने साथ ले चलते हैं। चलो। हाँ, चलो। वे सारे वहाँ पहुँच गए और झील के पानी से अपनी प्यास बुझाने लगे। उन्हें ये नहीं पता था कि बकासुर नामक एक विनाशकारी खतरा उनके सामने आ खड़ा हुआ है। सारे ग्वाले कृष्ण को सुरक्षित देखकर काफी प्रसन्न हुए। जब ग्वाले अपनी गायों के साथ वापस घर पहुँचे तो उन्होंने बकासुर के साथ कृष्ण के युद्ध की बात अपने माता पिता को बताई। उनके माता पिता उनकी बातें सुनकर काफी चकित हुए और उन्हें ये विश्वास हो गया कि कृष्ण के रूप में भगवान स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। लेकिन एक दिन मेरी बहन पूतना और मेरे भाई बकासुर को मारने वाला यही कृष्ण है। कृष्ण, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मार डालूंगा। कृष्ण, तुम्हें खत्म कर डालूंगा।
और एक एक करके सारे ग्वाल अघासुर के मुख में जाने लगे। अरे यहाँ इतना सन्नाटा कैसा? और बाकी सब है कहाँ? अरे बाप रे! रुको, वहाँ पर खतरा है। आगे मत जा, रुको, अंदर मत जा। मुझे विश्वास हो गया है कि कृष्ण अपने साथियों को बचाने के लिए आ जाएगा। आ जाओ कृष्ण, आ जाओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जैसे ही तुम अंदर आ जाओगे मैं अपना मुंह बंद करूँगा। इससे पहले कि ये अजगर अपना मुख बंद कर दे, मुझे उन सबको बचाना होगा। शीघ्र ही वे अजगर के मुख में प्रवेश करने का वृतांत सुनाने लगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि कृष्ण ने अघासुर का वध नहीं किया होता तो वे सभी उस अजगर के पेट में ही मर जाते। क्या कमाल का था, लेकिन कितनी गर्मी थी। अरे मूर्ख, गहरी खाई में गर्मी ही होती है। देखते ही देखते वो विशाल अजगर ग्वालों के खेलने की एक जगह बन गया। पर कुछ दिन बाद उस स्थान से वे ऊब गए और एक दिन एक ग्वाले ने ये सुझाव दिया। मुझे पता है, पास ही एक घना जंगल है और वहाँ पे बहुत सारे मीठे फल हैं। पर क्या? वहाँ पे एक धेनुकासुर नामक राक्षस एक गधे के रूप में रहता है।